हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आशा आप सब कोई अच्छे होंगे। तो मैं कुछ स्पेशल चीज़ें आज डिस्कस करने वाला हूँ जो मेरे दिल के बहुत ख़ास है। तो मैं वो चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। नियर अबाउट लेस देन 5% पीपल नोज अबाउट दिस। सो दैट इज़ कॉल्ड द सीक्रेट ऑफ सॉक्रेट्स। ओके, एंड हाउ कैन यू अप्लाई इट इन योर रियल लाइफ एंड एज वेल एज इन योर बिजनेस एज वेल। ओके, तो सीक्रेट ऑफ सॉक्रेट्स क्या थे? सबसे पहले सॉक्रेट्स क्या थे? ठीक है, तो सॉक्रेट्स थे एक तरह से ग्रीक फिलोसोफर जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे, उनको सही रास्ता दिखाते थे कि उन लोग कैसे सही रास्ते पर चले और कैसे सक्सेसफुल बन सके। ठीक है, तो आप उनके बारे में सर्च कर सकते हो गूगल में, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि हु वाज सॉक्रेट्स एंड हाउ डिड ही बिकम सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। तो बाद में उन लोगों को मतलब कुछ लोग जो उनके अगेंस्ट थे, सॉक्रेट्स के अगेंस्ट थे बहुत सारे लोग, तो उन लोगों ने उनको हैंग कर दिया क्योंकि उनके थॉट्स से अलाइंड नहीं थे। कई सारे लोग क्या थे, उनके थॉट्स से विपरीत दिशा में सोच रहे थे। Few people were thinking against the thoughts of the Socrates, so they didn't like their thoughts, they didn't like the thoughts of the Socrates, so that's why they hanged him. Okay, so how to think like a Socrates, that is a major question. Okay, so how can we apply it in a real business? Let's suppose जैसे आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, कोई भी जैसे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हो रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस अभी पैंडेमिक की वजह से आप देख रहे हो कि बंद हो जा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे होटल इंडस्ट्री देख रहे हो, एविएशन इंडस्ट्री, सारे के सारे बंद हो जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो कौन से इंडस्ट्रीज अभी चल रही है, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है? वो है एफएमसीजी सेक्टर्स। ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, सब ये सब बहुत हाई डिमांड में चल रहे हैं। ओके, तो आप अगर इन चीज़ों में बिजनेस करोगे तो यहाँ पर भी दो रास्ते खुलते हैं आपके सामने, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल क्या होता है, बाहर कोई दुकान खोल लेते हो। बाहर दुकान खोलने से क्या होगा कि आप कोई कस्टमर आएंगे उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में जितने भी कस्टमर आएंगे उनके बेसिस से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा और उसके बेसिस पर आपको कुछ इनकम मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर आपका इनकम ऑनलाइन हो जाए, अगर आपकी रेवेन्यू ऑनलाइन जनरेट हो सके, तो आपका कोई लिमिट है कि कितने कस्टमर आ सकते हैं एक दिन में? देयर इज़ नो लिमिट एट ऑल, राइट। जैसे अगर ऑनलाइन आप जाओगे ना, ऑनलाइन में इतने हज़ारों लाखों लोग आ जाएंगे ना ऑनलाइन, कि हज़ारों लाखों लोगों में जो रेशियो है वो हमेशा ज़्यादा ही बना रहेगा। जैसे आप लोकली अगर आप बिजनेस करते हो, ट्रेडिशनल बिजनेसेस में क्या होगा, आप लोकली बिजनेस करोगे, तो लोकल बिजनेस करोगे तो क्या होगा, उसी एरिया के लोग ही आएंगे आपके दुकान में। तो क्या होगा, आपका दुकान में अगर वो जो चाहते हैं वो सामान नहीं है तो आपका बिजनेस उतना नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है, ठीक है ना, तो आप सामान ला रहे हो कस्टमर्स के लिए, लेकिन सारे कस्टमर्स सारे सामान नहीं लेंगे जो आप रखे हो दुकान में। ठीक है ना, तो ऑल द प्रोडक्ट्स विच यू आर हैविंग इज customer specific. Okay, so how can you bring the customer yes yes? Okay, because आप चाहते हो ना, अगर आपका बिजनेस अच्छा ग्रो हो, अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस अच्छा चले, तो आप चाहते हो कि कस्टमर हाँ बोले। ठीक है, तो जैसे आपका हाँ होगा, ये साइकोलॉजिकल वर्क करता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, ये साइकोलॉजी सोचिए, इट विल वर्क लाइक मैजिक। यू हैव टू टेक आउट yes from that other person. How can you take out the yes from that other person? You have to ask specific questions which can reiterate that word yes, yes, yes. If you can take it out yes 3 times from the mouth of the person, then वो आपके साथ aligned हो जाएगा। Their thoughts will be aligned with your line of thoughts. Okay, फिर आप जो भी उसे कहोगे वो मानेगा, वो सुनेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना फ्रेंड्स। तो आप क्या कह सकते हो कि जैसे आप जॉब कर रहे हो, तो आप जैसे कोई बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है, तो जॉब के साथ साथ क्या कर सकता है, जॉब में वो खुश नहीं है, तो आप पूछ सकते हो कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर जॉब। 98% लोग जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो आप पूछ सकते हो आर यू सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, तो बोलेगा नो। बोलेगा कि डू यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा इन योर पार्ट टाइम सो दैट यू कैन अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम, सो दैट यू कैन जनरेट सम गुड रेवेन्यू। तो व्हाट ही विल से, yes. Okay, then you will say कि can you contribute 1 to 2 hours daily to get some extra income in part time? बोलेगा yes. Okay, so do you want to do something for your family? Do you want to do something part time for your family so that they can grow and they can so that they can get their name and fame because of you? Okay, so again the answer will come as yes. तो अगर आप 3 बार yes 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 निकलवाते हो तो इससे क्या होगा, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है ना, इट विल वर्क लाइक अ मैजिक। फिर उसके बाद आप जो भी बोलोगे तो वो सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आप उनके मतलब की बात कर रहे हो, आप वो कह रहे हो जो उन्हें चाहिए। तो अगर आप वो चीज़ कहते हो जो उन्हें चाहिए, तो वो भी आपको वो चीज़ देगा जो आपको चाहिए। ठीक है ना, तो ये बहुत फेमस लाइन है कि इफ़ यू कैन गिव एनफ पर्सन द थिंग व्हाट दे वांट, यू विल गेट व्हाट यू वांट।
Okay, so you have to give something to some person which they are utterly in need of it. So okay, so आपको देखना है कि लोगों की नीड्स क्या है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों की नीड्स, कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर पाते हो तो आपको भी वो सब चीज़ मिलेगा जो आप चाहते हो अपने लाइफ में पाना, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस ऑब्जर्व करने की चीज़ें होती है। माइंड को ओपन करके अवेयर रह करके ऑब्जर्व करिए। क्या आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? आप बाहर जाइए, देखिए, बाहर नहीं जा सकते तो रूम में रहिए और फेसबुक में देखिए लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, इंस्टा में लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों की थॉट प्रोसेस समझ में आएंगी, लोगों को चाहिए क्या। यही तो हम लोग को देखना है ना कि लोगों को चाहिए क्या। वो चीज़ अगर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कि लोगों को चाहिए क्या, तो उसके बेसिस पर हम लोग जो सोल्यूशन देंगे तो लोग उसे अच्छा फील करेंगे। दे विल फील लाइक ही इज़ थिंकिंग अबाउट मी। ओके, तो उसके बाद वो कुछ भी देने के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हो, ठीक है ना। जो 90% लोग गलती करते हैं कि लोग पहले अपने बारे में सोचते हैं फिर उसे देते हैं वो चीज़ जो उन्हें चाहिए, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वी डोंट वांट कस्टमर्स टू गेट डिस्कनेक्टेड, राइट। तो हमें वो चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ देना है लोगों को जो कस्टमर को चाहिए। फिर कस्टमर देखेगा कि वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा। इट विल बी लाइक अ मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इट विल क्रिएट सराउंडिंग यू। यू कैन क्रिएट एन ऑरा अराउंड यू। ओके, सो उसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट द नीड्स ऑफ द कस्टमर आर एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट so that they can get what they want. Okay, so if they can get the benefits of the things which you can provide as a service to them, they will be pretty much happier with you and they will come to you to get what they want actually. Okay, so you have to think as per the customer's needs and their wants. Okay, if you can observe the customer's needs and want, you have to identify their wants and needs. Okay, need identification is very much important. Until unless you find the needs of that person, you can't be able to resolve their problems, right? You can't give anything to anybody. You have to understand what he or she wants and you have to give that specific thing to that customer. And if you can give that, they will be very much happier. So just apply this thing, friends, in your life. Okay, in case of it was in case of business, in case of friendship also, you have to listen to that other guy what he wants to tell you. Okay, don't just argue, just sit patiently, be calm, and understand what he or she wants. Okay, so if you can explain them what he or she wants, okay, so if you can just listen to them, they will make you a good friend. Okay, so for becoming good friend, not necessarily to talk and talk and talk. Okay, it just required 80% listening and 20% talking.